Hello बच्चों, let us see the question. A 3 microfarad capacitor is connected to a 220 volt and 50 Hz AC source. Calculate the RMS value of current through the circuit. Also find the peak value of voltage across the capacitor. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है जिसे हम 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी सोर्स से जुड़े हुए हैं। फिर हमें निकालना है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा थ्रू द सर्किट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसी सोर्स के द्वारा सिर्फ एक कैपेसिटर जोड़ा गया है और कोई भी डिवाइस जोड़ा नहीं गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का बनेगा और इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये जो क्वेश्चन है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में कि क्या गिवन है और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी वोल्टेज गिवन होता है वो ई आर एम एस होता है, यानी कि आर एम एस वोल्टेज दिया है कितना 220 वोल्ट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एसी का 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो सी की वैल्यू 3 माइक्रो फैरेड दिया हुआ है। तो अगर हम लोग फैरेड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो हमसे पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, यानी कि आई आरएमएस की वैल्यू हमें निकालना है और क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना है, यानी कि ई नॉट की वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आई आर एम एस की बात करें तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन एक्सी। एक्सी क्या होता है, तो एक्सी इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू होता है 2πf। तो आई आर एम एस की अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन 1/ओमेगा सी, यानी कि ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा और ओमेगा की जगह पे अगर 2πf रखें तो 2πf इंटू सी इंटू ई आर एम एस आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू रखें तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना दिया है, तो फ्रीक्वेंसी आप लोग देख सकते हैं कि 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो एफ के जगह पे हम लोग 50 रखेंगे और जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻⁻6 इंटू ई आर एम एस की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 220 तो हमें मिलेगा 207,240 और इंटू 10⁻⁻6 रह जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.2 एम्पियर होगा। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, तो इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है कि ई आर एम एस इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन √2 और हमें ई नॉट निकालना है, यानी कि ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू ई आर एम एस। ठीक है, तो √2 की वैल्यू दिया है 1.414 होता है और ई आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे 220 दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 311.08, यानी कि इसमें पीक वोल्टेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 311 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।